हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज़ दीप्ति यादव। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे रह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, बिकॉज सारे एग्ज़ाम हैं बैक टू बैक, अब आने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 12 जून की करंट अफेयर। चलिए आज क्या है, आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस था। आज 12 जून थी, ठीक है। तो ये सबसे पहली बार 12 जून 2002 को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था, ठीक है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के खिलाफ इसको इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। और जो हमारे सेंसस हुआ था 2011 में, तो इससे पहले हुआ था 2001 में। तो हमारे यहाँ कितने बच्चे थे जो काम करते थे? 1.26 करोड़ थे। लेकिन जब 2011 में हुआ, आफ्टर 2002, इस जब से ये नियम आया था कि जो 14 साल के कम उम्र के बच्चे हैं वो किसी कारखानों वगैरह में जॉब नहीं करेंगे या कोई ऐसा रिस्की वर्क है वो नहीं करेंगे। तो तब से फिर ये आ गया था। तो 2011 में जब सेंसस हुआ था हमारा, तो तब हमारे यहाँ काम करने वाले बच्चे कितने बचे थे? 1.01 करोड़ बचे थे, ठीक है। और जो इसके बारे में कब किस में आर्टिकल 24 में बताया गया है, हमारे संविधान के आर्टिकल 24 में मेंशन किया गया है कि जो 14 साल के कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी कारखानों वगैरह में कोई जॉब नहीं दिया जा सकता है और ना ही इन पर कोई रिस्की वर्क है वो करवाया जा सकता है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉकडाउन लिएजियंस लिविंग द अदर स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी है? देखिए ये बुक है, आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी चर्चा में है। तो ये लिखी है मशहूर लेखिका शोभा डे ने। क्लियर? यानी कि आपका ऑप्शन ए जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए देहिंग पटकाई काफ़ी समय से न्यूज़ में चल रहा है, तो ये है आपका असम में, यानी कि ऑप्शन डी आपका जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन या कोयले की जो माइनिंग होती है, यानी कोयले का जो खनन होता है, उसकी परमिशन मिल गई थी। तो यहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए, जिसकी वजह से अब इसको टेम्परेरली यानी कि अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा असम के कुछ नेशनल पार्क भी मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि काजीरंगा है, नामेरी है, डिब्रू साइखोवा है और मानस है, और इसके अलावा ओरंग है, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ के हैं? असम के नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और मणिपुर के हैं क्या कहते हैं, सिरोही नेशनल पार्क और किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। जो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये लोकटक झील में बना हुआ है। लोकटक तो ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसको बोलते हैं, ठीक है। लोकटक झील में है ये। और इसके अलावा अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में है मुरलेन नेशनल पार्क, और एक लिखते हैं PHAWNGPUI यानी कि फोंग पुई नेशनल पार्क, ठीक है। ये भी कहाँ का है? मिजोरम का नेशनल पार्क है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर 1.2 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद कर कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? यानी किस भारत के राज्य ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदा है? देखिए जब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदते हैं किसानों से तो उनको इसका काफ़ी फायदा होता है, ठीक है। तो ये करके दिखाया है आपका मध्य प्रदेश ने, ठीक है। यानी भारत में जितना भी गेहूं पैदा होता है उसका 33% यानी कि भारत में जितना गेहूं पैदा होता है उसका 1/3% खरीदा है मध्य प्रदेश ने, वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण देने का ऐलान किया है? देखिए ये ऋण मिला है आपका पश्चिम बंगाल को, ठीक है। पश्चिम बंगाल की CM कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ की गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के केसरीनाथ त्रिपाठी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका, किस देश में आयोजित होने वाली 2020 विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कोविड-19 महामारी के कारण 2022 तक स्थगित कर दिया गया है? देखिए विश्व तीरंदाजी संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन में। मैंने कल आपको बताया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजेन में। लॉजेन कहाँ है? लॉजेन है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और जो भारत की दीपिका कुमारी है वर्ल्ड चैंपियन है, और इसके अलावा एक और है कोमोलिका बारी। ये दोनों की दोनों कहाँ की है? ये दोनों की दोनों झारखंड से हैं, ठीक है। और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? ये हैं अर्जुन मुंडा,
ठीक है, ये कौन है, भारतीय तीरंदाजी के अध्यक्ष हैं हमारे, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका में ये होने वाली थी 2020 विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप। ये अमेरिका का एक शहर है, एक जगह है, YANKTON, यानी कि यंगटॉन, इस जगह पे ये होने वाली थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है जो बारिश संबंधित वास्तविक समय की जानकारी और बारिश पूर्वानुमान की जानकारी देगा, यानी कि ये रियल टाइम बताएगा कि बारिश मतलब कब होने वाली है, ठीक है। तो ये किया है आपकी कर्नाटक की सरकार ने, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक की सरकार ने मेघ संदेश मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। और कर्नाटक की एक और योजना जिसका नाम क्या है, अनिल भाग्य। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जो BPL कार्ड धारक हैं, जिनके पास BPL कार्ड है, उनको 3 LPG गैस सिलेंडर है वो फ्री दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 2020 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI में भारत का स्थान क्या रहा था, यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है आपका 168, जो काफ़ी पीछे है, ठीक है। यानी कि भारत काफ़ी पीछे है पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है। और नंबर 1 कंट्री कौन रहा है इसमें, नंबर 1 कंट्री रहा है आपका डेनमार्क, ठीक है। और ये इंडेक्स दिया किसने है, तो ये इंडेक्स दिया है येल, YALE येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। देखिए ये जो थैंक्स मॉम अभियान है ये शुरू किया है आपका मध्य प्रदेश ने, ठीक है। कब किया था, ये किया था 5 जून को, जिस दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस पर इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। इसमें MP में कई पौधे लगाए जाएंगे, जैसे कि नीम है और अमरूद है, आम है, परिजात है, तुलसी है, आदि आदि पेड़ वहाँ पे लगाए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अभी यूपी में हर्बल सड़कें बनाई जा रही हैं, मतलब यूपी में हर्बल सड़कें बना रहा है यूपी। और भारत में 200 नगर वन बनाई जाएंगी, भारत में क्या बनाए जाएंगे, 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे अगले 5 सालों में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, ग्रीस और किस देश ने अपनी समुद्री सीमाओं के सीमांकन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हुआ है ग्रीस और इटली के बीच, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है। और इटली की राजधानी कहाँ है, इटली की राजधानी है रोम में, ठीक है। और भारत में रोम ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं, तो भारत में बोलते हैं बेंगलोर को रोम ऑफ ईस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इटली के अंदर कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, इटली के अंदर एक तो माउंट एटना है, और इसके अलावा स्ट्राम्बोली है, ठीक है, स्ट्राम्बोली है। और स्ट्राम्बोली के अलावा एक और है माउंट विसुवियस, ठीक है, माउंट विसुवियस। ये 3 ज्वालामुखी हैं कहाँ, इटली के अंदर, ठीक है। और अगर देखिए ग्रीस की बात हो रही है तो एक बात और ग्रीस से जुड़ी एक बता दूं कि ये कभी फेरी सर्विस चली है मुंबई से लेकर मांडवा के बीच, ठीक है। तो ये जो फेरी सर्विस है तो इसका नाम है रोपैक्स, ROPAX। ये एक नाव है, तो इस नाव को किसने बनाया है, इस नाव को बनाया है ग्रीस ने, ठीक है। और इसको किसने लॉन्च किया था, इसको लॉन्च किया था गुजरात के CM विजय रूपाणी ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत सिकुड़ जाएगी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था है जो ग्रोथ रेट है इसकी कितने % कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी 3.2%, यानी कि जो भी अभी चल रहा होगा उसमें -3.2 हो जाएगा, तो ये इतनी सिकुड़ जाएगी, ठीक है। ये किसने कहा है, ये बताया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा है, जो ये काफ़ी चिंताजनक चेतावनी है हम लोग के लिए, ठीक है। और मूडीज़ ने भी हमारी रेटिंग कितनी कर दी थी, VAA3 कर दी है, और जो हमारा आउटलुक है वो भी नेगेटिव कर दिया है, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, वर्ल्ड बैंक है तो इन्होंने दक्षिण एशिया के आपदा प्रबंधन और जलवायु प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति हैं जो भारत से हैं, उनका नाम है आभास झा, ठीक है। उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है, ठीक है, टीम में रखा है उन्होंने, ठीक है। और एक व्यक्ति और है राजीव टोपनो, ये और हैं, ये कौन बने, ये क्यों न्यूज़ में आए थे, ये इसलिए न्यूज़ में आए थे क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यानी कि कार्यकारी निदेशक, ये उनके सलाहकार बने हैं, कौन, राजीव टोपनो, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनी है, ये बनी है आपकी CARMEN, कारमेन रेनहार्ट, REIN
HART, कार्विन रेनहार्ट। ठीक है, ये कौन बनी है? वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, MALPAS, डेविड मालपास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, किस कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ये किए हैं, ये हमारी जो कंपनी है ये किए हैं टेक महिंद्रा ने। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, और टेक महिंद्रा ने ये भी टारगेट रखा है कि वो अपना जो 50% बिजली है वो कहाँ से लेंगे? वो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा से यूज करेंगे। कब तक लाएंगे? ये लाएंगे 2025 तक। ठीक है, और जो इन्फोसिस है इसके CEO कौन है? ये अभी बने हैं सलिल पारेख, सलिल पारेख। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, कोविड-19 रोगियों के लिए शुरू किए गए देश के पहले स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? देखिए इस प्रणाली का नाम रखा गया, ये एक मशीन है तो इसका नाम रखा गया है कोविड बीप, यानी कि जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये जो हमारे मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए कोरोबोट नामक एक रोबोट विकसित करने वाले इंजीनियर का नाम बताइए। देखिए ये किया है आपका प्रतीक तिरोड़कर ने। ठीक है, ये कहाँ से है? ये थाणे से हैं। थाणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये वो रोबोट इन्होंने बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? यानी कि पौधे के स्वास्थ्य के लिए क्लिनिक खोला गया है। तो ये खोला गया है आपका मणिपुर में। ठीक है, और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह। बीरेन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था, बीरेन सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, कौन है? नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, मणिपुर में एक संगाई महोत्सव भी मनाया जाता है, SANGAI। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। और मणिपुर में मैंने अभी आपको बताया था किवे लामजाओ नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, और मणिपुर में एक इनिशिएटिव है खुडोल, KHUDOL, खुडोल इनिशिएटिव है। इसकी यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने इसको प्रेस किया था। ठीक है, और मणिपुर का एक चावल है जिसको बोलते हैं चकहाओ, CHAKHAO। ये मणिपुर का काला चावल है, इसको GI टैग भी मिला है, यानी कि भौगोलिक संकेतक भी मिला है। ठीक है, और चावल की बात हो रही है तो असम का भी एक चावल है जिसका नाम है बोका शोल चावल। ठीक है, बोका शोल चावल, इसको भी GI टैग मिला है। और बिहार का एक चावल है कतरनी राइस, KATARNI, कतरनी राइस है बिहार का, उसको भी भौगोलिक संकेतक मिला है। ठीक है, GI टैग मिला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है। न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जेसिंडा अर्डर्न। इसको ऐसे लिखते हैं GACINDA। ठीक है, जेसिंडा अर्डर्न है। ठीक है, और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है वेलिंगटन में। और न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को अभी रिचर्ड हेडली मेडल मिला है? तो ये मिला है रॉस टेलर को, रॉस टेलर को मिला हुआ है ये भी। ठीक है, और ये पहले वो खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 100 मैचेस खेले हैं, T20, वनडे और टेस्ट मैच को मिलाकर। ठीक है, और न्यूजीलैंड में एक ज्वालामुखी भी फटा था, उसका नाम था व्हाइट आइलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम्स को किन 2 शहरों में लॉन्च किया है? देखिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा बोर्ड जो है उन्होंने तुरंत कस्टम्स को शुरू किया है बेंगलुरु और चेन्नई में, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये तुरंत कस्टम्स है क्या? इसमें बेसिकली क्या है कि जो कस्टम्स क्लियरेंस है जो होगा, जो इम्पोर्टेड गुड्स होता है, यानी कि जो वो सामान, वो उत्पाद जिसे हम आयात करते हैं। ठीक है, तो उनका जो क्लियरेंस है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये काफ़ी सुधार है हमारी बिजनेस की प्रोसेस में। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि हमारा जो अप्रत्यक्ष विभाग है और सीमा शुल्क बोर्ड, इसको बोलते हैं CBIC। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है M अजीत कुमार। ठीक है, और जो प्रत्यक्ष कर विभाग है यानी इनकम टैक्स विभाग, जिसको बोलते हैं CBDT, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है PC मोदी।
पीसी मोदी, MODY, ठीक है। पीसी मोदी हैं इसके चेयरमैन, किसके, CBDT के, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखो, अभी तक जो मोबाइल फ़ोन है उस पर कितनी GST लगती थी, उस पर लगती थी 12%, लेकिन अब प्रेजेंट में इसमें कितनी लगने लगी है, 18% GST मोबाइल फ़ोन पर मतलब लागू हो गई है, ठीक है। और भारत में जो सेंट्रल एक्साइज डे है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 24 फ़रवरी को, ठीक है। 24 फ़रवरी को मनाया जाता है आपका सेंट्रल एक्साइज डे, ठीक है। और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है जिसका नाम है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WCO, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, BRUSSELS, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना शुरू की है। देखिए इस योजना में बेसिकली ये है कि जो ग्राम पंचायत हैं या जो शहरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह होते हैं उनको पैसा दिया गया है। और शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इस योजना में जो शहरी व्यवसायी हैं, यानी जो शहरी बिजनेसमैन हैं, जो छोटे व्यापारी हैं या विक्रेता हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, उन्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें वो कोई बिजनेस वगैरह शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यही है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, ठीक है। तो ये कहाँ चल रही है, ये आपकी चल रही है मध्य प्रदेश में, यानी कि आपका ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रोजगार सेतु, ठीक है। रोजगार सेतु ऐप भी यहाँ पे लाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और योजना चल रही है, एक अभियान है, मतलब श्रम सिद्धि अभियान, श्रम सिद्धि अभियान। ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो पर्यटन की टैग लाइन है वो क्या है, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी मध्य प्रदेश की पर्यटन की टैगलाइन है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में एक और अभियान चल रहा है जो दीदी नाम की, वहाँ पे दीदी नाम की गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, ठीक है। दीदी व्हीकल जो कहाँ चल रही हैं, ये झबुआ ज़िले में चल रही हैं। जो झबुआ क्या है, ये एक ट्राइबल एरिया है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक और योजना चल रही है जिसका नाम है चरण पादुका योजना। कहाँ पे चल रही है, मध्य प्रदेश में ही चल रही है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और योजना चल रही है, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है। तो ये किया है आपका उत्तर कोरिया ने, दक्षिण कोरिया के साथ बंद किया है, तो ये किया है आपका उत्तर कोरिया ने। और जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं वो कौन है, वो हैं किम जोंग उन, ठीक है। और यहाँ उत्तर कोरिया की राजधानी है वो कहाँ है, वो है प्योंगयांग, ठीक है। ये क्या है, ये उत्तर कोरिया की राजधानी है, ठीक है। और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में दोनों मुद्रा एक ही चलती है, वॉन बोलते हैं, ठीक है। और दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है, तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल में, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इसके यहाँ के राष्ट्रपति हैं मून जाई इन, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के, ठीक है। ये किस पार्टी से हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया यानी कि DPO के, ठीक है। बाकी उत्तर कोरिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका नाम है माउंट पक्तू को ऐसे लिखते हैं PAEKTU। ये कहाँ का है, ये उत्तर कोरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसका नाम है माउंट पक्तू, ठीक है। और साउथ कोरिया में क्या होगा, यहाँ पे 2020 में विंटर यूथ ओलंपिक, मतलब शीत युवा ओलंपिक खेले जाएंगे। किस शहर में खेले जाएंगे, तो ये खेले जाएंगे आपके गैंगवॉन में, GANGWON, गैंगवॉन में ये खेले जाएंगे, ठीक है। और दक्षिण कोरिया में जो भारत की राजदूत हैं वो कौन है, वो है श्री प्रिया रंगनाथन। ये कहाँ है, हमारी दक्षिण कोरिया में भारत की राजदूत है। और उत्तर कोरिया में तो हमारी कोई राजदूत है ही नहीं, कोई दूतावास नहीं है उत्तर कोरिया में हमारा, ठीक है। और दक्षिण कोरिया की बहुत सारी कंपनी हैं जो भारत में सामान बेचती हैं, जैसे कि LG है और सैमसंग है, हिंडई गाड़ियों की कंपनी है और किया मोटर है। ये सब कंपनियां हैं जो दक्षिण कोरिया की हैं, जो हमारे यहाँ उत्तर कोरिया की हैं, जो हमारे यहाँ दक्षिण कोरिया की जो हमारे यहाँ सामान बेचती हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं जिसका आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना होगा। कुछ 2 क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
कि हमारी जो सेंसस होगा अभी 2021 में, यानी कि 2021 में, उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस सेंसस में, उस सेंसस के थ्रू। और दूसरा ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, तो इसको पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, पहली बार कब मनाया गया था, ठीक है, किस वर्ष मनाया गया था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में हमें बताने हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी टाइम स्टडी। मिलते हैं 13 जून की करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।